आज दिनांक 18 दिसंबर 2025 को फतुहा थाना पे उपस्थित होकर के हमारे द्वारा यहाँ पे लोगों की जन सुनवाई की गई। भिन्न भिन्न प्रकार के इसके अंदर आवेदन आए थे। लगभग 15 से 20 आवेदन हमारे पास आए, जिसके अंदर कुछ के अंदर लोगों की ग्रीवेंस इस प्रकार थी कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो अनुसंधान किया जा रहा है उसके अंदर वो सेटिस्फाइड नहीं है, या तो क्वालिटी से या फिर उसके अंदर और तेज़ गति से उसके अंदर अनुसंधान वो चाह रहे थे। अनुसंधानकर्ता से मिल करके उनको संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ इसके अंदर समस्याएं थी, लगभग 8 से 10 इस प्रकार की समस्याएं थी, जिसके अंदर ज़मीनी विवाद था, कुछ के ऊपर अवैध कब्जे के बारे में बात बताई जा रही थी, कुछ में भूमाफिया के खिलाफ कंप्लेंट था। उसको भी संज्ञान में लेते हुए संबंधित जो थानाध्यक्ष थे उनको बताया गया है कि दोनों पक्षों को नोटिस करते हुए शनिवार बैठक में बुलाया जाए। सीईओ के सामने उपस्थित होकर के दोनों पार्टी अपना जो भी बात रखना चाहते हैं उसको रखें, कागज़ के साथ में उपस्थित हों। यदि दोनों में से कोई भी एक पार्टी उपस्थित नहीं होता है तो उनके खिलाफ 126 की कार्रवाई की जाए तत्काल प्रभाव से, और जो भी एसडीएम साहब के कोर्ट के अंदर उसका बात चलाया जाए। एक मैटर आया था डाउरी प्रोहिबिशन का, वो दहेज प्रताड़ना का मामला था, जबकि उसका जो ससुराल है वो हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता है, मायका यहाँ पे पड़ता है। तो उसके अंदर भी जो थानाध्यक्ष है उनको आदेशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से यहीं पे हमारे थाने में उसके अंदर एफआईआर हो, ताकि जो पीड़ित महिला है उसको जल्द से जल्द न्याय मिल सके, उसको इधर से उधर थाना से थाना दौड़ाया नहीं जाए। तो यही सब समस्याएँ लोगों की सुनी गई है। हमारी कोशिश यही है कि ऑन ग्राउंड लोगों से मिले, जो भी समस्याएं उसको सुने और जल्द से जल्द उनका निवारण किया जा सके। सर, क्या ये जनता दरबार का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल इसके अंदर जो डीजीपी सर हैं उनका आदेश है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार थाने स्तर पे जा करके जितने भी एसपीज हैं सभी लोगों को जनता दरबार लगाना है। 15 तारीख को हमने बाढ़ थाने में जनता दरबार का आयोजन किया गया था। 18 तारीख को आज यहाँ पे फतुहा में हुआ है। अगले हफ्ते में भी 2 थानों पे, एक फतुहा अनुमंडल में और एक बाढ़ अनुमंडल में आयोजन किया जाएगा। सर, 1 साल होने जा रहा है, 2 मर्डर केस का खुलासा नहीं होता है। एक नदी थाना का है, खुलासा 1 साल में गिरफ्तारी भी नहीं है। फतुहा थाना के अंतर्गत में किराना व्यापारी का मेरे हत्या कर दी गई थी, उसका भी आज तक कोई खुलासा नहीं है। देखिए, जितने भी केसेस हैं, चाहे वो मर्डर का केस हो, चाहे लूट डकैती, जितने भी गंभीर कांड हैं, उसके अंदर भी हम लोगों ने एसपी रूरल के ऑफिस के अंदर सभी अनुसंधानकर्ता को बुला करके रिव्यू लगातार किया जा रहा है। उस रिव्यू का जो नतीजा है वो ये है कि इस बार का जो हमारा गंभीर मामलों के अंदर यदि पिछले महीने में 50 से 60 केस का निष्पादन होता था, तो इस बार उम्मीद है कि वो 80 से 90 केसेस का निष्पादन उसके अंदर होगा। तो हमारे जब वरीय पदाधिकारी के लेवल से जो रिव्यू होता है उसके अंदर एकदम टू द पॉइंट उसके अंदर आदेश दिए जा रहे हैं। जो हमारी डीआईयू की टीम है उसको अंदर भी अन्य लोग जो कि एक्सपीरियंसड हैं, ट्रेंड हैं, वो लोग भी जाकर घटनास्थल का विवरण अच्छे तरीके से लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। किसी कांड में यदि अभी तक उसके अंदर नहीं हो पाया है उद्भेदन, तो उसके अंदर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका उद्भेदन हो जाए और जो भी आदमी उसके अंदर अपराधी है उसको हम लोग जेल भेजेंगे। सर, पिछले दिन आए दिन मारपीट होते रहता है, पुलिस तक घटना नहीं पहुंच पाती है, आप नहीं, देखिए, ये बिल्कुल पुलिस को इस बारे में जानकारी है, उसके लिए गश्ती भी बढ़ाई गई है। स्पेशली इसके अंदर जो एक टीम का गठन है वो भी किया जा रहा है, वो भी डीजीपी सर के निर्देश अनुसार हर थाने के अंदर स्पेशली एक महिला पदाधिकारी जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक की हो, उसके साथ में 2 कांस्टेबल और 1 एएसआई, ये 4 लोगों का एक स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है हर थाने में। जल्दी उसका ऑर्डर आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि उसका एक ऑर्डर निकल जाए। उन लोगों का काम केवल यही रहेगा कि जितने भी महिलाओं के, जो लड़कियों के स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, जब भी उनका लगने का समय और छूटने का समय है उस समय पे वहाँ पर अपना पोजीशन बनाए, जो वहाँ के छात्राएं हैं उनसे बातचीत लगातार करते रहें, उनकी समस्याएं सुनते रहें। यदि उसके बाद उसका निष्पादन नहीं होता तो यहाँ पे महिला हेल्प डेस्क 24 घंटा थाने में चलता है, वहाँ पर आकर के महिलाएं अपना समस्या बता सकती हैं। आज भी जनता दरबार में एक इसी प्रकार का केस आया था, उसके अंदर सर्कल इंस्पेक्टर यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके द्वारा इंक्वायरी भी की गई है, सुपरविजन भी कर दिया गया है, और जो लड़का है उसके खिलाफ में चार्जशीट हम लोग जल्द से जल्द करवा रहे हैं। सर, पिछले दिनों आईजी साहब का फतुहा थाने पे आगमन हुआ था और उन्होंने मालखाने के निरीक्षण की भी बात कही थी। इसके अंदर जो मालखाना प्रभारी थे, जिसका जो सीनियर एसपी सर के द्वारा आदेशित किया गया था, उनके द्वारा जब मालखाने का प्रभार नहीं लिया गया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोगों ने लिख दिया है, वो अभी निलंबित भी हैं। जो एसएचओ फतुहा है उनके लिए भी हम लोगों ने अनुशंसा कर दी है सीनियर एसपी सर को कि जो एसएचओ हैं उनको स्वयं रूप से प्रभार ले लेना चाहिए, तो वो जल्द से जल्द सर के वहाँ से ऑर्डर जैसी होगा तो जो हमारे थानाध्यक्ष है वही मालखाना के प्रभार में आ जाएंगे। सर, इसमें एक मामला और है मालखाना से संबंधित। 1975 से लेकर 2003 तक एक अमरनाथ तिवारी यहाँ पर इंस्पेक्टर रिटायर कर 2003 में रिटायर।
उनके पास उतना दिन का प्रभार है और बेचारे बहुत दिन तक फतवा में इंतजार करते रहे कोई ले कोई नहीं तो 75 से देखिए बिल्कुल लिया नहीं गया उनसे। हम समझ रहे हैं। बेचारे बीमार है, घर पर है, चले गए यहाँ ये इसके अंदर केवल फतुहा थाने में नहीं, ये काफ़ी सारे थानों के अंदर ये समस्या है। ये हम लोग इसकी भी समीक्षा लगातार कर रहे हैं, एडीजी सीआईडी सर के लेवल पे समीक्षा होती है। मालखाना के अंदर जैसे जो हमें मोटा मोटा याद आ रहा है, जितने 21 थाने हैं, 21 थानों के अंदर जो पूर्ण रूप से मालखाना का प्रभार लेना देना, उसका मिलान करना, रजिस्टर ठीक तरीके से मेंटेन करना लगभग 14 से 15 थानों के अंदर कंप्लीट है। जो 5 से 6 थाने हैं, जैसे नदी थाना है, नदी थाना के अंदर कुछ समस्या है कि वो 2016 में बना था, लेकिन उसके बाद उसका 2021 तक मालखाना का रजिस्टर फॉर्मल तरीके से नहीं बना। उसके अंदर केवल A4 साइज शीट लगा करके वो लोग इनफॉर्मली उस चीज़ को मेंटेन कर रहे थे। तो उसके अंदर भी हम लोग मजिस्ट्रेट नियुक्त करके मिलान करवा करके उसको नई सिरे से मालखाना का प्रभार जो है अभी वाले मालखाना प्रभारी को दिलवा रहे हैं। फतुहा थाने के अंदर जो आप इशू बता रहे हैं एक वो है। कुछ जगह पे ऐसा है जो कि जो पदाधिकारी थे वो रिटायर हो गए हैं या फिर अभी अनट्रेसेबल हैं। फॉर एग्जांपल रिटायर होने के बाद वो अपने बाल बच्चों के साथ बिहार से ही बाहर चले गए हैं, उनका कोई मोबाइल नंबर नहीं मिल पा रहा है और कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोगों को भी हम लोग लगातार खोजबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग स्टेशन डायरी से मिलान करके जितने भी मालखाना का उसके अंदर जो प्रदर्श है उसका एंट्री रहता है, उसको हम लोग नए सिरे से मालखाना के रजिस्टर में चढ़वा रहे हैं और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ध्यान दिया जाए। ठीक।